अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद। 19 दिन हो गए हमारे इस मोरिंगा की सीडलिंग को। अब पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब मैं सोच रहा हूं एक या दो पौधों को एक गमले के अंदर शिफ्ट करके आपको बताऊं कि उसको कैसे करना है आपने। मोरिंगा का पौधा स्मॉल पौधा ही नहीं रहता बल्कि ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है। 20 से 30 फुट तक इसकी हाइट बढ़ सकती है और ये काफ़ी बुशी प्लांट बन सकता है। और इसका ट्रंक, इसकी लकड़ी ये ज़्यादा वुडी नहीं बनती बल्कि सॉफ्ट वुड रहता है, नरम लकड़ी रहती है। अगर इसकी टाइम टू टाइम कटाई ना की जाए, ब्रांचेस को प्रून ना किया जाए तो तेज़ हवा चलने की वजह से इसकी ब्रांचेस आराम से टूट जाती हैं। ये एक हर्बल प्लांट भी है और इसके पत्तों का पाउडर सुपर फूड का दर्जा रखता है। मतलब पूरे दुनिया में सुपर फूड जिसके अंदर ज़्यादा ताकत पाई जाती हो, जिस तरह पौधों के लिए एक मुकम्मल खाद है NPK, इसी तरह इंसान के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए इसके पत्तों का पाउडर में इतनी ताकत है कि डेली बेस पर इसके ग्रीन पत्तों को ड्राई करने के बाद इसका जो पाउडर बनता है, डेली आधा चाय वाला चम्मच खाते रहें, पानी के साथ, दूध के साथ, वटएवर जैसे भी आप खाना चाहते हैं। इवन कि आप अपने खानों में जैसे मिर्ची, हल्दी, इस तरह के मसालों को स्प्रिंकल करते हैं, हल्का सा इसका पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया करें अपने खानों में, सालन में, तो वो भी आपके फूड का एक हिस्सा बन जाएगा और आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकता है। बहुत सी बीमारियों के बराबर ये लड़ाई कर सकता है। मतलब इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एनीवे, आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे, यूट्यूब के ऊपर ही सर्च कर लें आप कि बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा लीव्स, तो काफ़ी सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। उर्दू में भी आ जाएंगी, हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होंगी, तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी इसके अंदर कैसी कैसी ताकत पाई जाती है। तो चलिए, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए कितने कितने बड़े पौधे हो गए। हमारे 2 सीड अभी बाकी थे, लेकिन वो 2 सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए, वो ख़राब रहे। बाकी हमारे जितने भी सीड्स हमने लगाए थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए। वैसे तो इसको ज़मीन के अंदर या बहुत बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना तो ज़मीन है और ना ही बहुत बड़ा गमला। मेरे पास है 12 इंच का गमला जिसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ। अब इनकी रूट्स ही इतनी बाउंड हो रही होंगी इन छोटे छोटे सेल्स के अंदर कि इनको निकाल कर बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रूट तो इसकी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसको बड़े स्पेस की अब ज़रूरत है ताकि ये अपनी ग्रोथ को अच्छे अंदाज से बढ़ा पाए और ऊपर से भी ज़्यादा पत्ते हमें हासिल हो पाएँ। उसके लिए मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये है वो बड़ा गमला। 12 इंच का ये गमला है और इसके अंदर काफ़ी पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी कुछ महीनों के लिए, क्योंकि गमले के अंदर अगर दरख्त को लगाने का हम सोचते हैं तो एक लिमिटेड स्पेस उसको मिलती है। जैसे जैसे पौधा एक दरख्त की शेप लेता है तो उसकी जड़ें भी ज़्यादा ग्रोथ में आती हैं और एक टाइम आएगा कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तब हम सोचेंगे इसका क्या करना है। फ़िलहाल के लिए हम इसको लगा देते हैं इस गमले के अंदर। मैं लगाता हूँ इसमें 2 पौधे, 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके गमले के अंदर भर लिया है मैंने। ये देखिए, इस वाले पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। पूरा रूट बाउल ही बाउंड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जो जड़ें आपको ब्राउन होती दिख रही हैं, ये बेसिकली रूट बाउंडिंग की निशानी होती है। जब रूट्स बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाएं तो उनको ग्रोथ करने की जगह नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो ब्राउन होने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पौधे को सैंडी सॉइल के अंदर लगाएंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन अगर ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं तो ज़्यादा सैंडी सॉइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी नेचर है ये एक दरख्त बनेगा और जब दरख्त बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका वेट भी काफ़ी बढ़ जाएगा और तेज़ हवा चलने की वजह से ये एक साइड पर गिर भी सकता है और मुरझा सकता है। इसलिए ज़मीन के अंदर जैसी भी मिट्टी होती है, गार्डन सॉइल, खेतों वाली मिट्टी या ज़मीन जैसी भी आपकी, उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं। ये अपनी ग्रोथ को खुद ब खुद ही बढ़ा लेगा। ये पुरानी मिट्टी है, ये देखिए पुराने पौधों की जड़ें भी है इसके अंदर, तो ये भी मिट्टी के अंदर ही मैं रहने देता हूँ। ये खुद ब खुद ही डिकम्पोज होकर खाद का हिस्सा बन जाती हैं। पॉट को पटकना इसलिए ज़रूरी है ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और पौधे अपनी जगह से हिल ना पाएँ। वैसे अपने हाथ की मदद से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही गमलों को पटक कर ही
एयर पॉकेट ख़त्म करता हूँ। चलिए पानी देते हैं। ट्रे के अंदर मेरे पास पानी पड़ा हुआ है तो यही पानी मैं दे देता हूँ इसको। सिंपल पानी ही दीजिए, नलके का पानी ही दीजिए आप। चलिए ये वाला टैग जब इसकी सीडलिंग हमने की थी तो ये टैग इसको मैं लगा देता हूँ। और इसका पार्ट 2 अब आएगा, मतलब इसका पार्ट 3 आएगा जब इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ रही होगी। लेकिन अभी से इसको फुल धूप में रखना पड़ेगा क्योंकि ये फुल धूप का ही पौधा है। पानी की कमी इसको नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी 90% खुश्क हो जाती है तो पत्ते ढीले पड़ जाएंगे और वो पीले होने लगेंगे। अगर इसको पानी ज़्यादा भी मिलता रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और कुछ ही महीनों के अंदर ये पोट इसको कम पड़ जाएगा। तब हम देखेंगे इसका क्या करना है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा पेड़ नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस पौधे को सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 फुट ही इसको हाइट में बढ़ने दूंगा और ऊपर से काट दिया करूँगा क्योंकि हमने इसके पत्ते हासिल करने हैं, हमने दरख्त नहीं बनाना। तो अब मैं इसको रख देता हूँ फुल धूप में और अब मिलेंगे पार्ट 2 में, देखेंगे इसके साथ क्या हुआ। अगर आपने इसकी सीडलिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 देखने में मिलेगा कि हमने किस तरह इसकी सीडलिंग की थी और कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू हुई। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।